तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जी हां, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अगला जो टॉपिक है। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये जो लेसन है आपका राहुल सर ने स्टार्ट किया था और 6 लेक्चर तक आपको राहुल सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो राहुल सर ने मुझे कहा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो मैं पढ़ा दूं। तो अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो जो 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी है इस चैनल पे, वो मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड को बायोलॉजी में पढ़ा रहा था और अभी मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, अगर आपका फीडबैक बहुत अच्छा होता है मेरे प्रति, तो मैं आपको आगे के भी लेसन्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस पूरे सेशन में, ठीक है, इस पूरे लेसन में, फॉर एग्जांपल इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट होता है आपको, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बस आपको इंस्टाग्राम पे ये सर्च करना है। ठीक है, अभिषेक एप्सिलॉन अभिषेक 8983। ठीक है, अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे से बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो भी आपको पसंद आता है तो अभी आप मुझे आके बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है और साथ ही साथ आपके लिए कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, अगर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आ गया, आपको स्पोरोफाइट समझ में आ गया, गैमेटोफाइट समझ में आ गया क्या होता है, तो 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी फर्स्ट लेसन में, क्योंकि फर्स्ट लेसन में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट लेसन अगर आपको स्टडी करना है 12th स्टैंडर्ड का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं एक टॉपिक जिसका क्या, यहां पे देखो, अभी इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है मैंने। द स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट जनरेशन जनरली ऑकर अल्टरनेटिवली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो उसके अंदर दो चीजें होती रहती है, या तो वो स्पोरोफिटिक कंडीशन में होता है या तो वो गैमेटोफिटिक कंडीशन में होता है। अभी आपको सबसे पहले ये पढ़ना होगा कि यह स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट क्या होता है। अभी आपको नहीं पता होगा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय स्पोरोफाइट एंड व्हाट इज मीन बाय गैमेटोफाइट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो शुरू करें आज का लेक्चर, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, तो अभी आप लोग को ये पता होगा कि एनिमल्स के अंदर जनरली हम लोग अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर डायरेक्ट ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स के अंदर डायरेक्ट स्पर्म बनता है, फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स के अंदर डायरेक्ट ओवम होता है। लेकिन प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट के अंदर ये चीजें डायरेक्ट नहीं होती। ठीक है, प्लांट के अंदर गैमेट का प्रोडक्शन डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, एक प्लांट है जो कि डिप्लॉयड है, जो कि क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड पता है ना, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसके पास, डिप्लॉयड कंडीशन। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है उसके पास। सो ये अगर डिप्लॉयड प्लांट है, ये क्या है, डिप्लॉयड प्लांट है, तो ये प्लांट डायरेक्ट गैमेट नहीं बनाएगा एनिमल्स की तरह। ये प्लांट एक बीच में एक चीज बनाएगा जिसे हम लोग कहते हैं स्पोर्स। व्हाट वी कॉल इट एज अ स्पोर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, और ये स्पोर्स आगे चल के क्या, किसका फॉर्मेशन करेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, स्पोर्स बनता है, और स्पोर्स आगे चल के किसका फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जनरल प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहले एक प्लांट होगा जो कि डिप्लॉयड होगा, वो आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, और स्पोर्स आगे चल के क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। तो जो भी सेल्स, ध्यान से सुनना, प्लांट्स के अंदर जो भी सेल्स स्पोर का फॉर्मेशन करे, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो भी सेल्स क्या करे, स्पोर्स का फॉर्मेशन करे, उसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट का मतलब समझा, ऐसे सेल्स, ठीक है, जो आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। ठीक है, प्लांट क्या बना रहा है, स्पोर्स बना रहा है। तो यहां पे प्लांट क्या हो जाएगा मेरा, प्लांट इज अ स्पोरोफाइट। ओके, प्लांट इज अ स्पोरोफाइट। इतनी बातें समझ में आ गई। स्पोरोफाइट समझ में आ गया क्या होता है। स्पोरोफाइट मतलब ऐसे सेल्स जो आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गैमेटोफाइट, अब आपको गैमेटोफाइट भी हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। गैमेटोफाइट मतलब क्या, वो सेल्स जो आगे चल के गैमीट का फॉर्मेशन करे। तो यहां पे गैमीट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, स्पोर कर रहा है। ठीक है, ये स्पोर आगे चल के क्या बना रहा है, गैमीट बना रहा है। सो दिस स्पोर्स इज नोन एज गैमेटोफाइट। व्हाट इज दिस, इट इज द गैमेटोफाइट। इतनी बातें समझ में आ गई। स्पोरोफाइट क्या होता है समझ में आ गया, गैमेटोफाइट समझ में आ गया। अब आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है। मैंने अभी आपको बताया
ठीक है। जो स्पोरोफाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और जो गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा हैप्लॉयड होता है। ओके, ठीक है। जो हमेशा आपको ये दो बातें याद रखनी है कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट हमेशा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, मतलब इसके पास 2n क्रोमोसोम्स होंगे। कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 2n क्रोमोसोम्स होंगे। और जो हैप्लॉयड होगा, यानी जो गैमेटोफाइट होगा, वो क्या होगा, हमेशा हैप्लॉयड, मतलब इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इतनी बातें क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये स्पोर क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया। ठीक है, स्पोर क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया, और ये प्लांट क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, इसका मतलब जब आपको डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना हो, ठीक है, जब आपको एक डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनाना हो, तो कौन सी प्रोसेस करते हैं हम लोग कहते हैं मियोसिस। पढ़ा हुआ है हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में। हम लोग कौन सी प्रोसेस करते हैं, मियोसिस करते हैं, बिकॉज मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस के अंदर क्या होता है, एक्चुअल रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। सही बात है। तो प्लांट्स क्या कर रहा है, आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और स्पोर्स एक्चुअल में क्या है, हैप्लॉइड है, बिकॉज स्पोर्स इज अ गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इसका मतलब प्लांट से जब स्पोर बनेगा तो वो कौन सी प्रोसेस से बनेगा, मियोसिस वाली प्रोसेस से बनेगा। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, स्पोर क्या है, हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, और गैमेट भी हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड। गैमेट्स आर आल्सो हैप्लॉइड। तो जब आपको एक हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, जब आपको एक हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, तो आप कौन सी प्रोसेस करोगे, आप करोगे माइटोसिस। आप करोगे माइटोसिस। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अगर आपको ये वाला जो मैंने अभी पढ़ाया है, ये वाला अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई होंगी, तो आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी समझ में आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, वापस देख लो क्या बताया मैंने, कि अगर एक प्लांट, ठीक है, जिसकी मेन बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है, जिसकी मेन बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है, उसको जब स्पोर बनाना होगा, उसको जब क्या बनाना होगा, स्पोर बनाना होगा, इसका मतलब प्लांट क्या हो गया, स्पोरोफाइट। वो स्पोर बना रहा है ना, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्पोरोफाइट। जो भी सेल स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो स्पोरोफाइट का मतलब समझ में आ गया। जो भी सेल्स क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। इस कंडीशन में ये प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट है। तो ये स्पोरोफाइट हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉयड। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, स्पोर्स, और ये स्पोर्स आगे चले क्या बना रहा है, गैमीट। इसका मतलब ये स्पोर क्या हो गया, एक्चुअल में गैमेटोफाइट हो गया। गैमेटोफाइट का मतलब क्या, कि ऐसे सेल्स जो आगे चल के गैमीट बनाए, ऐसे सेल्स जो आगे चल क्या बनाए, गैमीट बनाए। इसका मतलब ये स्पोर क्या हो गया, गैमेटोफाइट। और आपको याद रखना है कि स्पोरोफाइट हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉयड, और गैमेटोफाइट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉयड। इसका इतनी बातें क्लियर है। तो जब आपको डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है तो आप मियोसिस करोगे। ठीक है, और जब आपको हैप्लॉयड से हैप्लॉयड ही रखना है तो आप क्या करोगे, माइटोसिस करोगे। ठीक है, तो इतनी ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा, स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट क्या होता है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो वापस आ जाओ अपने डेफिनेशन पे, जो अभी हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था, अभी हम लोग को समझ में आएगा। क्या लिखा है मैंने, द स्पोरोफाइट, द स्पोरोफिटिक एंड द गैमेटोफिटिक कंडीशन। ठीक है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, इट जनरली अकर अल्टरनेटिवली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, एक प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस में एक ऐसा टाइम आएगा जब वो प्लांट स्पोरोफाइट का रोल करेगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या करेगा, गैमेटोफाइट रोल करेगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। ये एक साइक्लिक चेंज है, उसी को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आ जाओ समझते हैं। एक स्लाइड चाहिए मुझे। ओके, दिस इज अ स्लाइड। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये साइकिल चलती कैसे। तो फॉर एग्जांपल, हियर इज द प्लांट। ये एक प्लांट है, इसके ऊपर पत्तियां हैं ये, ठीक है, और यहां पे एक कलरफुल फ्लावर है। हियर इज द फ्लावर। ठीक है, अब इस फ्लावर के अंदर सबसे पहले, अब ये प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट। क्यों स्पोरोफाइट है भाई, क्योंकि ये आगे चल के क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, ये आगे चले क्या करेंगे, छोटे छोटे स्पोर्स बनाएंगे। अब मेल स्पोर्स जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, अगर मैं मेल स्पोर्स की बात करूं तो मेल स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर, और जो फीमेल स्पोर्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेगास्पोर। तो फॉर एग्जाम्पल दिस प्लांट, ये जो प्लांट है ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, कि एक ऐसा फ्लावर है, एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मेल कैरेक्टर भी प्रेजेंट है और फीमेल कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी। तो ये प्लांट भी बाइसेक्सुअल है, और इसके ऊपर जो फ्लावर उग रहा है ना वो भी बाइसेक्सुअल है। मतलब इस फ्लावर के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्लावर, ठीक है, तो इसके अंदर स्टेमन भी है। ठीक है, स्टेमन इज अ मेल पार्ट, और साथ ही साथ क्या है, ओवरी भी है, यानी कार्पेल भी है। ठीक है, तो कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट। इसके पास स्टेमन भी प्रेजेंट है और ओवरी भी प्रेजेंट है, तो इट इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट। समझ में आ रही इतनी बात। और अगर ये स्पोरोफाइट है तो आगे चल के क्या बनाएगा, ये स्पोर्स बनाएगा। आगे चले क्या बनाएगा, ये स्पोर्स बनाएगा।
ठीक है। अब दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया। एक मेल स्पोर्स है जो आगे चल के मेल गैमिट बनाएंगे, ठीक है। मेल स्पोर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। वी कॉल इट एज अ माइक्रो, ठीक है, वी कॉल इट एज अ माइक्रोस्पोर। और अगर हम लोग फीमेल स्पोर की बात करें तो फीमेल स्पोर इज नोन एज अ मेगास्पोर। तो ये इतनी बात, ठीक है। तो इस प्लांट के अंदर जो स्पोरोफाइट था वो आगे चल के क्या किया, दो टाइप के स्पोर्स बनाए। एक टाइप था मेल और एक टाइप था फीमेल। मेल वाले का मैंने क्या कहा, माइक्रोस्पोर, और फीमेल वाले को मैंने क्या कहा, मेगास्पोर। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ये स्पोर बना है, इसका मतलब दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये जो प्लांट है इट इज अ स्पोरोफाइट। ये प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट से जब भी स्पोर बनता है, वापस आओ पीछे, स्पोरोफाइट से, प्लांट से, स्पोरोफाइट से जब भी क्या बनता है, स्पोर बनता है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, मियोसिस के थ्रू बनता है। किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, मियोसिस के थ्रू। मतलब यहां पे भी क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। इतनी बातें क्लियर है। इसका मतलब अगर ये मियोसिस हुआ है तो ये जितने भी स्पोर्स बन रहे हैं, दीज आर द एन, दीज आर हैप्लॉइड। सही बात है, ये क्या हो गए हैं, हैप्लॉइड हो गए। इतनी बातें क्लियर है, दीज आर हैप्लॉइड्स, ठीक है। अब जैसे ही इनसे क्या बनेगा, आगे चल के गैमीट बनेगा। मैंने आपको बताया था ना, स्पोर्स आगे चल के क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। यहां देखो, ये स्पोर्स आगे चल के क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। इसका मतलब दिस स्पोर्स आर गैमेटोफाइट, ठीक है, दिस स्पोर्स आर गैमेटोफाइट। अब ये एन है, ये भी एन है, तो मतलब ये गैमीट किससे बनेगा, माइटोसिस से बनेगा। तो इसके अंदर ये जो मेगा माइक्रोस्पोर है, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। अलग कलर से बना लेते हैं गैमीट को। यहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड मेल गैमीट, मेल गैमीट बना, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेल गैमीट बना। और साथ ही साथ यहां पे क्या बनेगा, फीमेल गैमीट भी बनेगा। समझ रही है बात, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ये सब क्या पढ़ा रहा हूं मैं। ये है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट आगे चले क्या बनाया, स्पोर्स बनाया। किस प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू, ठीक है। फिर ये क्या है, जो स्पोर्स है वो आगे चल के क्या बनाए, गैमीट बनाए, ठीक है। ये हैप्लॉइड है, गैमीट भी क्या है, हैप्लॉइड है। मतलब जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा, ये बनेगा माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। अब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये गैमीट आगे चल के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। सो दिस गैमीट, यहां देखो, ये जो गैमीट है, ये गैमीट आएगा और ये गैमीट आएगा। मेल गैमीट आया, फीमेल गैमीट आया, यहां पे एक सेल बना दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। व्हाट वी कॉल इट एज अ जाइगोट। और ये जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n। 2n कैसे हो गया, ये n था, ये n था, दोनों फर्टिलाइज होके क्या बना दिए, 2n। और 2n क्या होता है, याद करो, 2n क्या होता है, ऑलवेज हमेशा याद रखना है, जो स्पोरोफाइट होता है वही 2n होता है। डिप्लॉइड क्या होता है, हमेशा स्पोरोफाइट। मतलब ये आगे चल के वापस एक स्पोरोफाइट यानी वापस एक प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। सो इट इज अ साइकिल। ये क्या है, एक साइक्लिक चेंज है, ठीक है। ये क्या था, एक साइक्लिक चेंज, जिसके अंदर मैं अगर इस साइकिल की बात करूं तो यहां पे ये जो डिप्लॉइड वाला स्टेज है, ठीक है, ये जो स्पोरोफाइट वाला स्टेज है, ये डोमिनेंट स्टेज है। कौन सी स्टेज है, ये डोमिनेंट स्टेज है। और ये जो हैप्लॉइड वाला स्टेज है, ये बीच में कहीं बन रहा है, ठीक है, ये बीच में कहीं बन रहा है, और ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है इस स्टेज पे। इतनी बात समझ में नहीं, क्या बोला मैंने, कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लॉइड है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो इस साइकिल को, मेनली इस साइकिल को हम लोग कहेंगे डिप्लॉन्टिक साइकिल। डिप्लॉन्टिक साइकिल का मतलब क्या होता है, कि जिसमें स्पोरोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और जो गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहा है ना, वो भी पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होगा, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। जो गैमेटोफाइट है वो भी पूरा न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड होगा, स्पोरोफाइट के ऊपर ही डिपेंड होगा। ऐसे साइकिल्स को, ठीक है, अभी तो मैंने आप लोगों को समझाया, ऐसा साइकिल को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक साइकिल। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ साइकिल, ठीक है। अगर हम लोग साइकिल्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइकिल्स। कौन कौन से साइकिल्स, एक है हैप्लॉन्टिक साइकिल, ठीक है। हैप्लॉन्टिक साइकिल मतलब क्या, कि जहां पे जो गैमेटोफाइट है, ठीक है, गैमेटोफाइट वाली स्टेज है वो डोमिनेंट रहेगी, ठीक है। गैमेटोफाइट वाली स्टेज है वो क्या रहेगी, डोमिनेंट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं अलगी का।
अलगी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग प्यार से थैलोफाइटा बुलाते हैं, प्यार से आप लोग बुलाते हैं ना थैलोफाइटा, अलगी का, ठीक है। तो जो मेनली यूनिसेलुलर अलगीज होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, जो हैप्लॉइड अलगीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, ये ग्रीन अलगी है। सो दीज आर दे फॉलो किए, क्या फॉलो करते हैं, हैप्लॉन्टिक साइकिल फॉलो करते हैं। फिर मैं बात करूं डिप्लॉन्टिक साइकिल की, तो जनरली जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जनरली जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, जो हायर ऑर्गेनिज्म है, यहां पे लिख देता हूं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये जो हायर प्लांट्स हैं ये क्या फॉलो करते हैं, डिप्लॉन्टिक साइकिल। क्यों डिप्लॉन्टिक साइकिल फॉलो करते हैं, क्योंकि इनकी जो मेन बॉडी होती है, जो डोमिनेंट बॉडी होती है, वो क्या होती है, डिप्लॉइड, ठीक है। डोमिनेंट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इनमें क्या होती है, डोमिनेंट बॉडी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। डोमिनेंट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड, मतलब इसका पूरा जो बॉडी होगा वो गैमेटोफाइट होगा, क्योंकि हैप्लॉइड क्या होता है, गैमेटोफाइट, और इसकी पूरी बॉडी क्या होती है, डिप्लॉइड यानी स्पोरोफाइट, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक और साइकिल दिया हुआ है आपकी किताब में, जिसका नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, जिसका नाम क्या नाम है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। ये जनरली देखने मिलता है ब्रायोफाइटा के अंदर। किसके अंदर देखने मिलता है, ब्रायोफाइटा के अंदर, ठीक है। इसके अंदर दोनों जो स्टेज है, ठीक है, डिप्लॉयड वाली जो स्टेज है और जो हैप्लॉयड वाली स्टेज है, दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब दोनों की किसी के ऊपर वो क्या रिलाई नहीं करती, ठीक है। दोनों क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। समझ में आ रही बात। सो इट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइटा की, देखो तो फॉर एग्जांपल ये कोई नॉर्मल सी ब्रायोफाइटा है और ये इसका गैमेटोफाइट वाला स्टेज है। कौन सा स्टेज है, गैमेटोफाइट वाला स्टेज है। गैमेटोफाइट मतलब क्या, दीज आर द स्पोर्स, दीज आर द स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स है जो क्या है, गैमेटोफाइट है, मतलब ये क्या है, एन है, क्या है ये, एन। तो जब ये एन है, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं हैप्लोडिप्लॉन्टिक की, इसकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक की। तो ये जनरल सी एक बॉडी है, ठीक है, ब्रायोफाइटा की ये जनरल सी एक बॉडी है। अब इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर यहां से एक दूसरी बॉडी ग्रो होने लगती है, ठीक है। इसी बॉडी के ऊपर यहां से एक दूसरी बॉडी ग्रो होने लगती है, जिस बड़े वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सीटा, ठीक है। अगर आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा तो इस बड़े वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीटा। और ये आगे चल के क्या फॉर्म करने लगता है, गैमेट फॉर्म करेगा, जनरल सी बात है। ये अंदर क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे गैमेट फॉर्म करेगा। तो मेल गैमेट भी फॉर्म करेगा और फीमेल गैमेट भी फॉर्म करेगा। क्यों भाई गैमेट फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट है, ये क्या है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। जनरली जैसे यहाँ पे गैमेट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद 2n बॉडी फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और ये जो सेल फॉर्म हो गया ये 2n है, ठीक है। ये सेल क्या फॉर्म हो गया, 2n है। 2n है, इसका मतलब क्या है, ये स्पोरोफाइट फॉर्म हो गया। अब ये स्पोरोफाइट फॉर्म होने के बाद फटाक से स्पोर्स बनने चाहिए ना, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर ये जो बड़ा वाला पूरा बॉडी है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला बॉडी है ये और भी ज्यादा क्या होता है, बढ़ने लगता है, इंक्रीज करने लगता है और वो इसके अंदर माइटोसिस होने लगती है, ठीक है। स्पोरोफाइट्स के अंदर जनरली म्योसिस होनी चाहिए स्पोर्स बनाने के लिए, लेकिन इसके अंदर क्या होने लगती है, माइटोसिस होने लगती है और इसका स्ट्रक्चर और बढ़ने लगता है। जब ये पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है तब ये जो स्पोरोफाइट है ये आगे चल के माइटोसिस, मियोसिस करेगा, ठीक है। तो ये जनरली जब पूरा मैच्योर हो जाएगा, कब हो जाएगा ये, जब पूरा क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा, मियोसिस स्टार्ट करेगा और आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। और ये स्पोर्स आगे चल के वापस ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देंगे। तो इसके अंदर क्या है, इसकी हैप्लॉन्टिक साइकिल, मतलब सॉरी इसका जो हैप्लॉइड वाला स्टेज है, हैप्लॉइड वाला स्टेज वो भी क्या है, डोमिनेंट है, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और इसका जो डिप्लॉयड वाला स्टेज है वो भी क्या करता है, अच्छे से ग्रो करता है, वो भी अपने वो भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। इतनी बातें समझ में, समझ में, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा, ये लाइन अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, कि द स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है, स्पोरोफिटिक एंड द गैमेटोफिटिक जनरेशन जनरली ऑकर अल्टरनेटिवली इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करें तो स्पोरोफाइट और
गैमेटोफाइट है, ये अल्टरनेटिंग चलती रहती है, ठीक है। पहले स्पोरोफाइट, आगे चल के गैमीट बनेंगे, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे, फिर स्पोर्स से आगे चल गैमीट बनेगा, मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा। मतलब ये चीजें अल्टरनेटिंगली चलती रहती है, ठीक है। अल्टरनेटिंगली ये सारी चीजें चलती रहती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आई होप आपको ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला वीडियो समझ में टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताना, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला ही हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो चैप्टर है, जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है, वो भी क्या हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे, और बेल आइकन को जरूर से दबा लेना, ताकि आगे जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।